आमिर खान की मूवी लाल सिंह चड्ढा के बारे में जो बाइकआउट और इंडिया में दंगे फसाद हो रहे हैं उसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा। मैं इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाना चाहता था क्योंकि ये सिर्फ एक मूवी ही तो है, लेकिन अब आमिर खान वाला टॉपिक रिलीजियस पर आ गया है। फिर से मुसलमानों और हिंदुओं को आपस में लड़वाया जा रहा है और इंडिया में दंगे फसाद होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन असल इशू है क्या इसके पीछे, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी गुजारिश है कि वीडियो का एंड तक लाजमी देखें ताकि आप लोगों को असल इशू समझ आ सके। तो लेट्स गेट जंप इन द टुडेज वीडियो। आज भी फिल्म पीके के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। दिल्ली में डिलाइट सिनेमा के बाहर हिंदू सेना ने विरोध प्रदर्शन किया। फिल्म पीके पर लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। शंकराचार्य के बाद अब योग गुरु स्वामी रामदेव ने नाराजगी। Actor Amir Khan has joined the ranks of those protesting against growing intolerance in India, saying इस मूवी के बाइकआउट और इंडिया में दंगे फसाद की 3 सबसे बड़ी वजह हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। नंबर 1, 2014 में आमिर खान की मूवी पीके रिलीज हुई, जिसके 2 हफ्ते बाद इंडिया में दंगे फसाद होते हुए नजर आए। इस दंगे फसाद की सबसे बड़ी वजह मूवी का ये सीन था। शिव जो पाप विनाशक है, जिन्हें किसी का भय नहीं। मूवी के रिलीज के 2 हफ्ते बाद मूवी के इस सीन पर FIR हो गई। लोगों का ये कहना था कि इस मूवी में उनके भगवान शिवा की डिसरिस्पेक्ट की गई है। पहले आप लोग मेरे इस सवाल का जवाब दें कि जब आप लोगों ने फर्स्ट टाइम पीके मूवी देखी तो आपको इसमें कुछ भी रिलीजियस डिसरिस्पेक्ट नजर आई? नहीं नजर आई होगी, क्योंकि सब लोगों ने इस मूवी को सिर्फ एंजॉय ही किया था। इस मूवी के रिलीज के बाद 1 हफ्ते में इस मूवी ने 175 करोड़ का बिजनेस किया, जिससे आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हैं कि लोगों ने इस मूवी को सिर्फ एज ए एंजॉय के लिए ही देखा था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि 1-2 हफ्ते के अंदर ही दंगे फसाद शुरू हो गए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के IT चीफ ने अपने सोशल मीडिया सेल को आमिर खान को डाउन करने के लिए और लोगों में ये नैरेटिव बिठाने के लिए कि आमिर खान मुस्लिम है और मूवी का ये सीन हिंदुओं के डिसरिस्पेक्ट के लिए बनाया गया है। आप कैसे हिंदू हैं जो कि इस मूवी को एंजॉय कर रहे हैं? और जब ये चीज सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो सब लोगों ने ऐसा रिएक्ट किया कि हाँ जी, ये तो रिलीजियस की डिसरिस्पेक्ट है। और फिर जो मूवी जो लोग एंजॉय के लिए देख रहे थे, अब लोगों के दिलों में अपने रिलीजियस के लिए प्यार आ गया और इंडिया में दंगे फसाद शुरू हो गए। पहले आप लोग इस बात पर गौर करें कि इस मूवी के रिलीज से पहले इंडियन सेंसर बोर्ड ने क्या इसमें कोई एंटी हिंदुज्म नहीं देखा? अगर देखा भी है तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? फिर से वही बात, इट्स जस्ट ए फनी मूवी जिसमें पीके की इग्नोरेंस, पीके की जहालत, पीके की कम अक्ली दिखाई गई है कि वो एक असल और गेटअप भगवान में फर्क नहीं कर सका, कि वो हिंदू, मुस्लिम और अदर रिलीजियस में फर्क नहीं कर सका। पीके समझता था कि गॉड, भगवान सब एक ही है, बस ये लोग अलग अलग तरीके से उसकी इबादत करते हैं। और इंडियन सेंसर बोर्ड ने इस मूवी पे इसलिए एक्शन नहीं लिया था कि उसके लिए ये मूवी इट्स जस्ट ए फनी मूवी। ये सब चीजें तो बाद में फैलाई गई और लोगों में नैरेटिव बिठाया गया कि ये एक एंटी हिंदू मूवी है। और इस चीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आमिर खान को पकड़ लिया बिकॉज ही इज ए मुस्लिम, और लोगों में ये फैलाया गया है कि आमिर खान मुस्लिम है और ये मूवी हिंदुओं के डिसरिस्पेक्ट के लिए बनाई गई है। पहले आप सब लोग ये गौर करें कि पीके मूवी के राइटर अभिजीत जोशी हिंदू है, पीके मूवी के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी हिंदू है, पीके मूवी के प्रोड्यूसर विनोद चोपड़ा हिंदू है, पीके मूवी की लीड कैरेक्टर अनुष्का शर्मा हिंदू है, सुशांत सिंह राजपूत, संजय दत्त ये भी हिंदू है, सिर्फ आमिर खान जो है वो मुस्लिम है। और बीजेपी के IT चीफ के लिए सिर्फ आमिर खान ही काफी था मुसलमान और हिंदुओं में दंगे फसाद करवाने के लिए। और जो गलती पीके ने इग्नोरेंस और कम अकली में की, एक नकली और गेटअप शिवा को असली मानकर, वही गलती इंडियन गवर्नमेंट ने की, एक नकली और गेटअप शिवा को असली मानकर मूवी के इस सीन पर FIR करके। दूसरी सबसे बड़ी वजह आमिर खान का ये इंटरव्यू जिसमें आमिर खान ये कहता है, maybe 6 months, 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. I mean, when I sit at home and talk to Kiran, you know, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child, she fears for, you know, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. मतलब सिंपली आमिर खान का ये कहना था कि कंट्री में इनटॉलरेंस बढ़ रहा है, मतलब लोगों में बर्दाश्त कम हो रही है। और मेरी वाइफ किरण रोज न्यूज़पेपर पढ़ने से डरती है कि रोज कुछ ना कुछ अलग आया हुआ होता है न्यूज़पेपर में। अब इंडियन पब्लिक मुझे ये बताए कि ये इनटॉलरेंस नहीं तो क्या है? एक इंसान जो इंडिया के सबसे बड़े इशू के लिए बात कर रहा है, आप लोग उसी के खिलाफ हो रहे हो, तो ये इनटॉलरेंस नहीं तो क्या है? ज्यादा पीछे नहीं जाते, इसी साल सिद्धू मूसेवाले को किसी ने सरेआम कत्ल कर दिया, ये इंटॉलरेंस नहीं तो क्या है?
इंडिया में गन कल्चर आम हो गया है। कोई किसी को जरा सा कुछ कह दे तो उससे बर्दाश्त नहीं होता और अगले दिन न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ न्यूज आई होती है। ये इनटॉलरेंस नहीं तो और क्या है। पिछले साल 1,63,000 से भी ज्यादा लोगों ने इंडिया की सिटीजनशिप को गिव अप कर दिया। पिछले 5 सालों में 30 से 35,000 रिच पीपल ने इंडिया की सिटीजनशिप को गिव अप कर दिया और इंडिया को छोड़ दिया। इसकी कोई तो वजह होगी। असल में वजह यह है कि वो खुद को इंडिया में सेव नहीं समझते। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान रोड पर खड़ा होकर अपने रिलीजियस को बढ़ा चढ़ाकर बताने लग जाए और अपने रिलीजियस को दूसरे रिलीजियस से कंपेयर करने लग जाए तो वहां पर दूसरे रिलीजियस के लोग तो उसको मारने लग जाएंगे। असल में उसने गलत कुछ नहीं किया, उस इंसान ने बस 2 रिलीजियस को कंपेयर किया है, किसी के रिलीजियस को गलत नहीं कहा, लेकिन फिर भी लोग उसको मारेंगे। इसी वजह से आज के दौर में कोई समझदार किसी को समझाना ही नहीं चाहता और हमें न्यूज़ चैनल पर सिर्फ जाहिल ही नजर आते हैं। और तीसरी वजह आमिर खान की ये मुलाकात है जो कि उन्होंने तुर्की के प्रेसिडेंट से की थी शूटिंग के दौरान। अब लोगों का ये कहना था कि एक बार तैयब उर्दगान ने कहा था कि दिल्ली में जो दंगे फसाद हो रहे हैं साफ साफ मुसलमानों का कत्ले आम है और अगर आमिर खान तुर्की के प्रेसिडेंट से मुलाकात करता है तो वो देशद्रोही है। अगर आमिर खान हमें इनटॉलरेंट बोलता है तो वो देशद्रोही है। अगर आमिर खान हमारे रिलीजियस की डिसरिस्पेक्ट करता है तो वो देशद्रोही है। कैसे एक रिलीजियस की डिसरिस्पेक्ट करने से किसी को देशद्रोही का लेबल दिया जा सकता है? और डिसरिस्पेक्ट भी वो जो कि सिर्फ एक एक्टिंग है जिसकी स्क्रिप्ट उन्हीं रिलीजियस के लोगों ने दी है जिस रिलीजियस की डिसरिस्पेक्ट हुई है। क्या आप लोग सच में सोचते हैं जो आमिर खान ने एक्टिंग में डिसरिस्पेक्ट किया है क्या वो सच में वो रियलिटी में भी करेगा? ऑफ कोर्स नहीं करेगा, बिकॉज ये एक एक्टिंग है मूवी की, बस दैट्स इट। और जो ये लोगों ने लॉ बनाए हुए हैं कि हमारे रिलीजियस की कोई डिसरिस्पेक्ट करेगा तो वो देशद्रोही है, फिर तो ये लॉ सबके रिलीजियस पर लागू होने चाहिए। मतलब कोई भी किसी के रिलीजियस को भी अगर डिसरिस्पेक्ट करे तो वो देशद्रोही होना चाहिए। इंडिया में हिंदुज्म के अलावा इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म और बहुत से छोटे रिलीजियस भी हैं। अगर कोई इनकी भी डिसरिस्पेक्ट करे तो उसे भी देशद्रोही का लेबल देना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? अब आप लोग कहेंगे नहीं जी ज्यादा ही हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, तो ऐसा नहीं है। इंडियन बहुत से सॉन्ग जैसे कि ये सॉन्ग रसूल है तू मेरा अल्लाह मौला वली तू रसूल है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है, नामता है तू रब्बा जो तेरी इतनी सीधी ना चली, मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांग ली। अगले जन्म विच अल्लाह ऐसा खेल रचा के भेजे, मैनू तो बना के भेजे, तेनू मैं बना के भेजे, जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई मैं। इन सॉन्ग में सरेआम रब अल्लाह खुदा का मजाक बनाया गया है और एक लड़की को रब अल्लाह खुदा से बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। अब जो ये लफ्ज है रब अल्लाह खुदा, ये कोई हिंदू रिलीजियस में यूज नहीं होता है, मतलब कि टारगेट मुसलमानों को ही किया गया है। ये लोग जो ये सॉन्ग बना रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, इनके ऊपर क्यों देशद्रोही का लेबल नहीं लगाया जा रहा? मैं ये वीडियो सिर्फ मुसलमानों को डिफेंड करने के लिए नहीं बना रहा, बल्कि मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये 2022 है। अब जो वार है वो तलवारों से नहीं दिमाग से होती है। आपकी कंट्री की अपनी पॉलिटिकल पार्टीज रिलीजियस को ढाल बनाकर दंगे फसाद करवाकर एक बड़ी पॉपुलेशन को अपने पास कर लेती है, ये कहकर के हम तो आपके रिलीजियस की बहुत अहमियत करते हैं, हम तो आपके रिलीजियस के साथ हैं। तो मेरे तमाम इंडिया से रिक्वेस्ट है कि इन पॉलिटिशियन के हाथों कठपुतलियां बनना छोड़ दें और गौर करें और हर चीज सोच समझ कर करें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।